हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मानसी गुप्ता। बच्चों, मैंने आपको पिछले लेक्चर में रियल नंबर टॉपिक जो क्लास 10th कहा था, रियल नंबर चैप्टर 1, उसको पूरा कवर कराया है। आज मैं आपको स्टार्ट करूंगी हमारा जो चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में मैं आपको पहले तो पूरा क्लास 9th में कुछ चीज़ें थी वो रिवाइज़ करा दूंगी, वो आपने पढ़ के रखी होगी, बस थोड़ा सा टाइम लेकर उन सब चीज़ों को रिवाइज़ करवाना है। देन उसके बाद मैं पूरा कम्प्लीटली क्लास 10th का पढ़ाऊँगी। बस कुछ चीज़ें जो बस एक रिवीजन के पर्पज़ से हम लोग पढ़ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जिसको हिंदी में कहते हैं बहुपद। तो पॉलिनोमियल को हिंदी में क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से टर्म्स हैं, उनको पढ़ते हैं। तो पहला हमारा क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो चीज़ वेरी करे, मतलब जो चीज़ चेंज होती रहे। जैसे हम कहें हमारे डे टू डे का टेम्परेचर चेंज होता रहता है। आज 32 डिग्री सेल्सियस है, कल 45 डिग्री सेल्सियस था, आगे और कम होगा क्योंकि ठंडी आ रही है। और जैसे हमारी स्पीड, अब हम स्कूटी से जा रहे हैं या फिर कार से जा रहे हैं तो स्पीड हमारी चेंज होती रहती है, 40, 50, 60 मैक्सिमम। तो जो चीज़ें चेंज होती रहती हैं, मतलब वेरी करती रहती हैं, बदलती रहती हैं, वो हमारे वेरिएबल में आते हैं। अब यहाँ पे वेरिएबल का क्या यूज़ है? तो वेरिएबल का यहाँ पे मतलब वो है जो हमारे एक्स वाई जेड का मतलब, जैसे हमने मान लिया वो जैसे कि हो गया एक्स वाई जेड ए बी सी, मतलब ए से लगा के अप टू जेड तक जो भी चीज़ें हैं इनको हम वेरिएबल मानते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। चेंज होने का मतलब ये है, मान लो हमने कोई इक्वेशन लिख दी। इक्वेशन आपने क्लास 8th में पढ़ी होगी सॉल्व करना। तो मान लो मैंने कोई इक्वेशन लिखी 2x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको सॉल्व करूँ तो 2x इज इक्वल टू 1, मतलब x इज इक्वल टू 1/2। तो ये वैल्यू आ गई x बराबर 1/2। अब मैं दूसरी इक्वेशन लिखूँ, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 5x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 10 मीन्स x इज इक्वल टू 10/5, मतलब x इज इक्वल टू क्या आ गया 2। तो जब मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो x की वैल्यू क्या आई? 1/2 आई। यहाँ सॉल्व किया तो x की वैल्यू क्या आई? 2 आई है। तो हम देख रहे हैं x हमारा वेरी कर रहा है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर ये आ रहा है, ये सॉल्व करने पर ये आ रहा है। तो जो चीज़ें चेंज होती रहती है, बदलती रहती है, इनको वेरिएबल कहते हैं। इनको डिनोट करने का सिंबल x y z a b c d कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा कांस्टेंट। कांस्टेंट का क्या मतलब होता है? फिक्स। कांस्टेंट का मतलब समझ सकते हो? फिक्स। जो चीज़ एक फिक्स हो। जैसे मान लो मेरे टेस्ट में मार्क्स है 25 में से 20, तो मैं 20 का मतलब 20 है, कोई चीज़ फिक्स है। 2 का मतलब 2 है, जैसे कोई चीज़ 2 है तो हम 2 बोलेंगे। 3 है, 4 है, 5 है, मतलब जो नंबर्स के फॉर्म में चीज़ें होती है जिनकी वैल्यू हमें पता होती है कि वो चीज़ फिक्स है, उनको बोलते हैं कांस्टेंट। तो कांस्टेंट में हमारे 1 से लेकर इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकते हैं, तो वो हमारे कांस्टेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। क्या होते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन? क्या होते हैं जो हमारे वेरिएबल मतलब चर और कांस्टेंट मतलब अचर से मिल के बने होते हैं, उन्हें बोलते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। जैसे मान लो मैंने कुछ भी लिख दिया 2x, तो यहाँ पे 2 क्या है? एक हमारा वेरिएबल, x क्या है? कांस्टेंट। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। जैसे मैंने लिख दिया 5x + 4, तो यहाँ पे क्या है? 5 हमारा कांस्टेंट, x हमारा वेरिएबल, 4 हमारा कांस्टेंट। तो ये कुछ इस सिस्टम से, और ये जुड़ा किस टर्म से है? तो प्लस से जुड़ा है। तो ये यहाँ पे ये प्लस क्या कहलाएगा? ऑपरेटर, जो इन दोनों को जोड़ रहा है। तो ये हमारे क्या है? कुछ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, जैसे 5y² 8z² + 4z। तो ये सब हमारे क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। इतना समझ में आया होगा। अब मैं बढ़ती हूँ आगे पॉलिनोमियल की तरफ। तो ये समझने से पहले मैं आपको पॉलिनोमियल के बारे में अच्छे से बताती हूँ। क्वेश्चन आता है कि विच आर पॉलिनोमियल एंड विच आर नॉट पॉलिनोमियल, मतलब कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारे पॉलिनोमियल होंगे और कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पॉलिनोमियल नहीं होंगे। तो पॉलिनोमियल की क्या कंडीशन होती है? कोई भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा वो पॉलिनोमियल होगा तब जब हमारी वेरिएबल की पावर एक होल नंबर हो। मान लो मैंने कोई नंबर लिख दिया 2x² + 5x + 8 इज इक्वल टू 0। मैंने कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है 2x² + 5x + 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल क्या है? हमारा वेरिएबल है x। अब हम पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर देखेंगे क्या है। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है? 2 है। यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है? कुछ नहीं है, मतलब 1 है।
और यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, 8 के साथ वेरिएबल ही नहीं है पर है 8 के साथ वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल है, ऐसा वेरिएबल है जिसकी पावर क्या है, 0 है। क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर या किसी भी टर्म की पावर अगर 0 है तो वो हमारा क्या होता है, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो 8 × 1 कहो या फिर 8 कहो तो वो, तो यहाँ पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देख रहे हैं जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, एक होल नंबर है, मतलब 2 है, 1 है, 0 है। तो हम कहेंगे ये हमारे क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल जैसे ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 8y की पावर 4 + 5y³ + 6y² + 8 रूट में y + 4 = 0 नहीं करेंगे, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे y की पावर 4 है, यहाँ पे y की पावर 3 है, यहाँ पे y की पावर 2। सबसे पहली बात क्या है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे वेरिएबल y है तुम्हारा जो वेरी कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे वेरिएबल की पावर क्या है, यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है। यहाँ पे ये देखो वेरिएबल क्या है, y है, पर इसकी पावर रूट मतलब 1/2 है। तो पूरा वेरिएबल हम चेक करेंगे, अगर वेरिएबल में कहीं पे भी हमें जो पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चेक करेंगे और अगर हमें कहीं पे भी वेरिएबल की पावर हाफ दिख जाए, मतलब होल नंबर के अलावा कुछ और दिख जाए, मतलब 1/2 दिख जाए, रूट में दिख जाए या फिर अपॉन में वेरिएबल दिख जाए, तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं पूरे इक्वेशन में तो y की पावर 4 था, 3 था, 2 था, लेकिन यहाँ पे y की पावर क्या हो गई, 1/2 हो गई है। इसका मतलब ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं कि कौन से पॉलिनोमियल है और कौन से पॉलिनोमियल नहीं है। क्या है, सबसे पहले x² + 2x, तो x² + 2x, यहाँ क्या है, वेरिएबल क्या है हमारा x है, इसकी पावर क्या है 2, और यहाँ पे x की पावर क्या है 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। तो ये हमारी 2 और 1 क्या है, होल नंबर है, तो इसका मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें, 3y² + 5y + 7। अब यहाँ पे y की पावर क्या है 2 है, यहाँ पे y की पावर क्या है 1 है, और यहाँ पे भी 2 है। तो यहाँ देख रहे हैं जो ये वेरिएबल था इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, इसकी पावर क्या है, एक होल नंबर है, मतलब 2 है, 1 है। तो हम क्या कहेंगे, ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। अब इसकी बात कर लेते हैं, x + 1/x, बस ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे हमें यहाँ नीचे क्या दिख गया है, अपॉन में x दिख गया, मतलब वेरिएबल हमें डिवाइड में दिख गया। जहाँ भी वेरिएबल डिवाइड में दिख जाए पॉलिनोमियल नहीं होगा, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। कैसे, ये है हमारा x प्लस, हमें पता है इसको यहाँ पे ये जो है 1/x है, ये यहाँ पे x की पावर 1 है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे तो पावर 1 रही, लेकिन यहाँ पे पावर क्या हो गई, -1 हो गई, और -1 हमारा होल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये वाला जो है वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा ये वाला, इसको मैं हटा देती हूँ। नेक्स्ट है हमारा रूट में x + 3, ये होगा, हमें वेरिएबल रूट में दिख गया है, वेरिएबल रूट में, इसका मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। जिस भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल की पावर 1/2, 1/3, क्यूब रूट, फोर्थ रूट कुछ दिख जाए तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ पे x की पावर क्या है, 1/2 है, प्लस का 3, इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है हमारा 3 रूट में t + t रूट में 2। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे तो t, ये जो वेरिएबल है t है यहाँ पे वेरिएबल, तो यहाँ पे जो t है इसकी पावर 1 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ये t है इसकी पावर क्या है, 1/2 है। तो पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको कहीं पे भी वेरिएबल की पावर
चाहे जितनी हाईएस्ट पावर का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, उससे मतलब नहीं। पर अगर आपको पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहीं पे भी वेरिएबल की पावर हाफ दिख जाए या पूरी इक्वेशन में वेरिएबल कहीं डिवाइड में दिख जाए, इसका मतलब वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे तो t पावर 1 है, बट यहाँ पे t की पावर क्या है, 1/2 है। इसका मतलब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा 4x² माइनस का 3x प्लस का 7। अब यहाँ देख रहे हैं वेरिएबल क्या है, x है, यहाँ पे इसकी पावर क्या है, 2 है, यहाँ पे इसकी पावर क्या है, 1 है, और हमने ये भी बताया था यहाँ पे भी एक वेरिएबल है पर जिसकी पावर क्या है, 0 है। क्यों? क्योंकि किसी की भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है। 1 से हम किसी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही नंबर मिल जाता है। मतलब 7, इसको x की पावर 0 करें तो x की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और 7 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो फर्दर 7 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ भी कहें तो यहाँ भी कोई होगा जिसकी पावर 0 होगी, मतलब पूरी इक्वेशन हमारी होल नंबर में है। सारी जो इक्वेशन है उसमें वेरिएबल की पावर क्या है, एक होल नंबर। इसका मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। तो रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या मैंने सीखा, सिखाया, सीखा नहीं सिखाया। तो 4x आई थिंक ये 5 था, जो भी हो। तो सबसे पहले क्या था, x² प्लस 2x। तो ये हमारा पॉलिनोमियल था। क्यों? क्योंकि इसकी पावर हाईएस्ट 2 है, इसकी हाईएस्ट पावर नहीं, मतलब इसमें वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ वेरिएबल की पावर 1 है, मतलब होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट इससे बढ़ते 3y² प्लस 5y प्लस 7। यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ वेरिएबल की पावर 1 है। मैंने यहाँ बताया था यहाँ पे भी एक वेरिएबल है जिसकी पावर क्या है, 0। इसका मतलब ये भी हमारा पॉलिनोमियल होगा। नेक्स्ट है x प्लस 1/x। ये क्या है, x प्लस 1/x। हमने बताया था ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें वेरिएबल अपॉन में दिख जाए, वेरिएबल अपॉन में दिख जाए, वेरिएबल की पावर हमें रूट में दिख जाए, पावर 1/3 में दिख जाए, 1/4 में दिख जाए, उसका मतलब वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। मैंने इसको सॉल्व करके भी बता दिया है। यहाँ पे देखो ये रूट में x प्लस का 3 है, हमें वेरिएबल रूट में दिख गया, इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट है 3 रूट में t प्लस 2 रूट में 2। तो यहाँ पे भी t जो है वो रूट में आ गया, इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसकी बात करते हैं 4x² माइनस का 3x प्लस का 5। यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, होल है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल होगा। आई होप आपको पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं, हमारी जो पहली स्लाइड थी उसमें क्या लिखा था मैंने, आप पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x ऑफ डिग्री एंड इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। मतलब पॉलिनोमियल को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, मतलब कैसे लिखते हैं, तो वो एक जनरल फॉर्म है या फिर जनरल एक्सप्रेशन है। कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो हमारा कुछ होता है an x की पावर n, an-1 x की पावर n-1 प्लस डॉट 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 an x प्लस a0। इसको मैं सिंपल सा एग्जाम्पल से समझा दूँ। जैसे मान लो मैंने लिख दिया है 2x की पावर 3 प्लस कुछ भी ऐसे लिख दिया मैंने। अब यहाँ देख रहे हैं x की पावर n था यहाँ पे हाईएस्ट, फिर क्या हो रही, पावर घटती जा रही, n-1, फिर ऐसे करते करते n चला गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे पावर क्या है, 3 है। फिर इसको यहाँ पे क्या है, पावर 3 है, यहाँ पे क्या है, पावर 3 में से एक कम हो गया 2 आ गई, यहाँ पे पावर क्या हो गई, 2 में से भी एक कम हो गया 1 आ गई, यहाँ पे पावर क्या आ गई, 0 आ गई। तो ये एक हमारी जनरल फॉर्म है कि किसी भी पॉलिनोमियल को हम जनरल फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, an x की पावर n प्लस an-1 x की पावर n-1 प्लस डॉट 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 an x a0। और हमें दिमाग में ये रखना है कि an हमारा 0 नहीं होना चाहिए। an डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो हमारा ये टर्म है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 0 हो जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो टर्म ही नहीं रहा, वो टर्म तो पूरा 0 हो गया, तो वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। और ये जो a0, a1, a2 ये कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पे देखो 2 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है। तो बस एक ही जनरल एक्सप्रेशन है, इसका आपको कोई यूज़ नहीं, ना ही ये आपसे पूछा जाता है। बस मैंने समझा दिया क्योंकि ये चीज़ें आनी चाहिए।
क्या है, अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री से क्या मतलब है पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल तो समझ में आ गया है। पॉलिनोमियल हमें क्या करना है, बस इतना देखना है कि जो वेरिएबल है वो अपॉन में नहीं होना चाहिए और उसकी पावर जो है वो 1/2, 1/3, 1/4 नहीं होना चाहिए, तो वो हमारा पॉलिनोमियल होगा। अब बात आती है डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की, तो जो पूरा पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में। अच्छा, ये भी बात होती है कि पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब बस इतना सा होता है, जैसे मान लो x⁴ + y³ + 3। अब यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, एक x और y, तो हम इसको कहेंगे पॉलिनोमियल है 2 वेरिएबल, मतलब जहाँ पे 2 वेरिएबल शामिल हो रहे हैं। पर जब अब पढ़ते हैं ये क्या कह रहे हैं, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो हम देखेंगे यहाँ पे जो वेरिएबल है इसकी हाईएस्ट पावर जो होती है वही पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। यहाँ देखो पावर 5 है, यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर क्या है, हमने बताया था 3 लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3x⁴, क्योंकि x⁴ की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 3 × 1 मतलब कि 3, तो ये हम क्या कहेंगे 3 इसकी x⁴। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ 5 है, तो ये हो जाएगी डिग्री। तो डिग्री हमारी कितनी हो जाएगी 5। नेक्स्ट है हमारा ये, नेक्स्ट हमारा 2 माइनस का y² माइनस का y³ + 2y⁴। यहाँ पे हम देख रहे हैं हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, वेरिएबल ये जो एक पॉलिनोमियल है इन 1 वेरिएबल में है y में, और यहाँ पे y की हाईएस्ट पावर क्या है 8 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी हमारी 8। क्या हो जाएगी डिग्री 8। अब इसकी बात करते हैं 2, इतनी देर से मैं बता रही हूँ 2 का क्या आ गया, 2 हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, हमें बताया 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमें वही मिलेगा, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 में लिख सकते हैं, मतलब इसको हम 2x⁴ लिख सकते हैं। तो क्यों, क्योंकि 2x⁴ की वैल्यू 1 मतलब कि 2 आ जाएगा, तो जब जिसकी पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू 1 होगी, तो ये 2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2x⁴। तो ये इस पॉलिनोमियल की हमारी डिग्री क्या आ गई है, तो हम कहेंगे कि ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट मतलब 2 है, यहाँ वेरिएबल दिख ही नहीं रहा है, और तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो उसकी डिग्री क्या होगी हमारी 0 होगी, तो इसकी डिग्री हमारी हो जाएगी 0। या फिर आपको कुछ भी दिख जाए, 8 दिख गया, अब इसकी डिग्री पूछी जाए तो क्या होगी इसकी डिग्री 0 होगी। क्यों, क्योंकि हमें पता है 8 को हम 8 × 1 लिख सकते हैं, 1 को हम किसी भी वेरिएबल की पावर 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा y⁴, y⁴ मतलब 1, तो ये क्या हो जाएगा 8 × 1, मतलब ये कोई भी कांस्टेंट नंबर दिख जाए, भाई कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होता है उसकी डिग्री क्या होती है 0 होती है। नेक्स्ट है हमारा ये 5t - 1, इसमें t की पावर क्या है 1 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 1। आई होप आपको डिग्री का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे, क्या है, कुछ बेसिक से टर्म्स हैं उनको भी पढ़ लेते हैं। टर्म्स क्या होते हैं, टर्म्स वो होते हैं जो हमारे पॉलिनोमियल में प्लस या माइनस से जुड़े हुए होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं कहूँ 2x, अब हम 2x को ये किससे जुड़ा है, मल्टीप्लाई के रिलेशन से जुड़ा हुआ है, तो 2x कोई हमारा ऑपरेटर से नहीं जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा है मल्टीप्लाई से जुड़ा हुआ है, तो हम इसको एक टर्म मानेंगे, ओनली 1 टर्म। या डिवाइड में x/2 है तो इसको भी हम 1 ही टर्म कहेंगे। लेकिन अगर हमारा ऐसे हो x + 2, क्यों कोई भी प्लस या माइनस के ऑपरेटर से जुड़ा हो कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, तो उसमें जितने भी ये होंगे वो हमारे टर्म होंगे, मतलब ये 1 टर्म और ये 2 टर्म, तो ये क्या है 2 टर्म का पॉलिनोमियल है। जैसे मैंने ले लिया x² + 4x + 8, अब हम इसमें पूछे कि टर्म्स कितने हैं, तो 1 2 3, तो इसमें कितने टर्म्स हैं 3 टर्म है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल कैसे हो गया 3 टर्म्स का पॉलिनोमियल हो गया। जैसे ले लें t⁴ - 5t³ + 8t² + 9t - 8। अब हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 4 है, यहाँ 3 है 2 है,
अब इसकी डिग्री की बात करें तो हाईएस्ट पावर क्या है 4 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। टर्म्स की बात करें कितने कितने टर्म्स हैं, तो जो प्लस माइनस से जुड़े हुए थे जितने भी वो हमारे एक्सप्रेशन वो हमारे टर्म्स कहलाते हैं। तो ये हमारा एक और ये इनके पीछे मल्टीप्लाई, तो ये एक ही टर्म माना जाएगा। दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा और ये पांचवा। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं या फिर इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं 5 टर्म्स हैं। तो ये टर्म्स का कॉन्सेप्ट था। दूसरी बात आती है कोफिशिएंट क्या होते हैं। कोफिशिएंट का बस सिंपल सा मतलब होता है जो उसके मल्टीप्लाई में। मान लो हमने यही इक्वेशन ले ली बड़ी सी, इसमें हम पूरा समझ लेते हैं। अब हमसे पूछा टी स्क्वायर का कोफिशिएंट, या फिर ऐसे लिखूँ कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। अब हम देखते हैं टी स्क्वायर कहाँ है, यहाँ पे है। अब टी स्क्वायर वाले टर्म के मल्टीप्लाई में क्या है 8 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। बात आती है कोफिशिएंट ऑफ टी क्यूब। टी क्यूब की बात करें तो ये क्या है माइनस का 5t क्यूब, तो इसका कोफिशिएंट क्या है माइनस का 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 5 इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। साइन के साथ लेते हैं, प्लस साइन का हमें पता है लिखने की जरूरत नहीं होती, वो मतलब वो बता ही रहा होता है कि वो प्लस में है, अगर प्लस नहीं कोई साइन नहीं लगाए तो, और लेकिन अगर माइनस में तो हम साइन के साथ लिखेंगे। अब मान लो यही एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और हमसे पूछ दिया टी की पावर कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर 4। अब ये नहीं वहाँ 0 लिख देंगे हम, टी की पावर 4 है 0 लिख देंगे तो फिर पूरा 0 हो जाएगा। टी की पावर 4 जिसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं उसके मल्टीप्लाई में 1, तो यहाँ पे टी की पावर 4 है तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। अब बस इतना मान लो टी का पूछ दे, टी का तो कोफिशिएंट टी का क्या हो जाएगा जो इसके मल्टीप्लाई में वही इसका कोफिशिएंट। या मैं 9 का कोफिशिएंट पूछ दूँ तो वो भी टी हो जाएगा, तो ये इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, या बैक स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा इसमें से कुछ देखते हैं कोफिशिएंट का क्या है। मान लो हमको ये दे दिया 3y² प्लस 5y प्लस 7। अब इसमें पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ y बताओ, तो y कहाँ है यहाँ पे है, y के मल्टीप्लाई में क्या है 5 है, तो कोफिशिएंट ऑफ y क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ y हमारा हो जाएगा 5। समझ में आया। अब y² की बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ y², तो y² के मल्टीपल में क्या है 3 है, तो ये हो जाएगा 3। आई होप आपको कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मान लेते हैं ये भी ले लेते हैं, जैसे 4x² है माइनस का 3x है प्लस का 7 है। अब यहाँ बताओ हम पूछें x का कोफिशिएंट बताओ, तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, या फिर कोफिशिएंट ऑफ x ऐसे लिखें ऑफ x, तो ये हो जाएगा माइनस का 3। अब नहीं कुछ टर्म्स बाकी थे अभी हमारे। कोफिशिएंट बता दिया था, मोनोमियल क्या होता है, बायनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है। अगर कोई भी पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ एक टर्म है, एक टर्म मतलब मान लो 2x है या फिर सिर्फ 5 है, हमें पता है 5 भी एक पॉलिनोमियल होता है, डिग्री जिसकी क्या होती है 0 होती है। मान लो 8y है, तो एक टर्म है, सिर्फ एक टर्म है, मतलब प्लस माइनस उसमें कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है, तो वो हम क्या कहेंगे मोनोनोमियल। अच्छा सिंपल सा एक मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मान लो ले लिया मैंने 8x प्लस 4x प्लस 5x, समझना इसको। अब वो तुमसे कह दें कि बताओ ये जो है हमारा ये क्या है, मोनोमियल है, बायोनोमियल है या ट्राइनोमियल है, तो भाई ये सबकी पावर 1 है, इसकी भी 1 है इसकी भी 1 है, और ये सब प्लस से जो तो इनको ऐड कर सकते हो, तो 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 और 5 17x, तो ये टोटल लिखा तो 17x ही है, तो ये हुआ तो एक ही टर्म, तो हम इसको क्या कहेंगे मोनोमियल। ऐसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं वो बना के, वैसे ये 9th वालों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, बस मैं समझा रही हूँ, बस ओनली रिवीजन के पर्पस से। अब बात आती है बायोनोमियल में, जिसमें दो टर्म हो, जैसे 2x प्लस 4, देखो दो टर्म्स आ रहे हैं, जैसे मैंने लिया 5x² प्लस 2x, इसमें भी दो टर्म आ रहे हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे बायोनोमियल। ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स आए, 5x² प्लस 8x प्लस 4, अब इसमें कितने टर्म आ रहे हैं हमारे 3 टर्म, 1 2 3, तो हम उसको क्या कहेंगे ट्राइनोमियल। जैसे ले लिया 8x² प्लस 4x प्लस
5। तो हम इसको क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। क्यों, क्योंकि इसमें कितने टर्म्स हैं हमारे, 3 टर्म्स हैं, 1 2 3 1 2 3। अब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट, बस ये रिवीजन था हमारा कुछ चीज़ों का। हाँ, अब आगे हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, ये सब चीज़ें जानना जरूरी है। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मैं अभी आगे बता भी चुकी हूँ। वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो तो हम उसको क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के लिए लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 7। ये एफ एक्स है, ये पॉलिनोमियल को डिनोट करता है। यहाँ पे जो एक्स है ये बता रहा है कि जो पॉलिनोमियल है वो एक्स वेरिएबल की फॉर्म में है, मतलब उस पॉलिनोमियल में जो एक्स है वो वेरिएबल है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 7 दिया है। 7 का मतलब क्या है, अब हमें पता है 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू एक्स की पावर 0। क्यों, क्योंकि किसी की भी पावर 0 तो वैल्यू 1 होती है, तो 7 इंटू 1 मतलब कि 7। तो एफ एक्स बराबर 7 आ गया, तो हम इसको क्या कहेंगे, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। जी एक्स बराबर है -3/2। अब यहाँ पे क्या है, इसकी पावर, यहाँ भी हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि x हमारा वेरिएबल है, इसको हम क्या ले सकते हैं, x की पावर 0। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/2 इंटू 1, मतलब फिर से वही -3/2 आ जाएगा। तो ये पॉलिनोमियल कैसे है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। वो पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, हमारी 0 हो, तो वो हमारे होते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मैंने बताया भी था 1 2 3 4 कुछ भी दे दे इनफाइनाइट नंबर तक, 86 दे दे, 86 कह दे, तो वो कैसा पॉलिनोमियल होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। अब बात आती है लीनियर पॉलिनोमियल की। वो पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 1 हो तो वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है। जैसे इस पॉलिनोमियल की बात करते हैं, ये 4x माइनस का 3 है, इसमें जो वेरिएबल है x है, इसकी पावर क्या है, 1 है। तो हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो वो हमारा कैसा पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ये QY इज इक्वल टू 3y है, यहाँ y की पावर क्या है, 1 है, तो ये कैसा पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पे ft, अच्छा देखो ये है रूट में 3t + 5। अब यहाँ पे 3 रूट में है, t नहीं। वेरिएबल अगर रूट में होता तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 है रूट में, मतलब कांस्टेंट है हमारा रूट में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल है तो किस डिग्री का है, हाईएस्ट पावर 1 है, तो मतलब लीनियर पॉलिनोमियल है, मतलब इसकी डिग्री क्या है, 1 है। यहाँ पे भी देख लो GU इज इक्वल टू 2/3u माइनस का 5/2, तो ये u क्या है, ये u वेरिएबल में इक्वेशन है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो ये क्या है, हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 2 हो, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। जैसे f(x) इज इक्वल टू 2x² + 3x माइनस का 5, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे hu इज इक्वल टू 2 - u² + रूट में 3u, यहाँ पे रूट में u नहीं है, अगर रूट में u होता तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं होता। जब पॉलिनोमियल नहीं होता तो डिग्री की कोई बात ही नहीं थी, ये हमारा सिर्फ रूट में 3 है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दूसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो तो उसको हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ देखो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो इसका मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 3, इसका मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। आई होप इतना समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे, क्या है आगे, बाई क्वाड्रेटिक। बाई मतलब क्वाड्रेटिक में, बाई का मतलब भी डबल से होता है, तो क्वाड्रेटिक मतलब डबल था ही, और अब बाई क्वाड्रेटिक मतलब डबल का डबल, मतलब पावर 4। बाई क्वाड्रेटिक देखो, अभी क्वाड्रेटिक मैंने बताया था, क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2, अब ये बाई क्वाड्रेटिक है, मतलब क्वाड्रेटिक भी पावर क्या है, हमारी 2 है, तो ये बाई क्वाड्रेटिक। आ 4th डिग्री पॉलिनोमियल इज कॉल्ड अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब वो पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर हमारी क्या हो, 4 हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे हमारा ये देख लो वाई यहाँ बता रहा है कि पॉलिनोमियल किसमें है, वाई वेरिएबल के फॉर्म में है, तो ये 2y की पावर 4 दिख गया, मतलब हाईएस्ट पावर क्या दिख गई, 4 दिख गई, तो ये कैसा है पॉलिनोमियल है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये HU बराबर क्या है, 3u की पावर 4 माइनस 5u² प्लस का 2, यहाँ पे पावर क्या दिख गई, 4 दिख गई, इसका मतलब ये भी हमारी क्या है, बाई क्वाड्रेटिक है, कि हाईएस्ट पावर 4 है। अब ये देखो f(x) इज इक्वल टू, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, तो इसको हम क्या कहेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बढ़ते हैं आगे, ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये जानना जरूरी है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है। जैसे
मान लो एक पॉलिनोमियल दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 13x² प्लस 17x प्लस 12। इसकी तुमसे वैल्यू क्या देगा फाइंड करो। ये क्लास 9th में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर कोई क्लास 9th का भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो उसको भी पता चल जाएगा। एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे, एट एक्स इज टू -2 पे, तो हमें क्या करनी, वैल्यू फाइंड करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे और एक्स इज इक्वल टू -2 पे। तो क्या है, एफ एक्स बराबर हमें दिया हुआ है 2x³ माइनस का 13x² प्लस 17x प्लस का 12। क्या कहा है, एट एक्स इक्वल टू 1, मतलब f ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ हम क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 1 का क्यूब माइनस का 13 1 का स्क्वायर प्लस का 17 इंटू 1 प्लस का 12। ये हो जाएगा 1 का क्यूब, मतलब 1 की पावर चाहे जितनी हो वैल्यू 1 ही आएगी। तो 2 इंटू 1 माइनस का 13 इंटू 1 प्लस का 17 बन जा 17 प्लस का 12। तो ये हो जाएगा 2 बन जा 2, 13 बन जा 13, 17 और प्लस 12। पहले प्लस प्लस वाले ऐड कर लो, बाद में माइनस कर देना। तो क्या है ये 2 2 4 और 7 और 4 11 का 1 कैरी 1 1 1 2 3 31 माइनस का 13 कितना आएगा, 11 में से 3 जाएगा, आएगा 8 और 1 18 आया हमारा। तो इतना समझ में आया होगा। तो जब f ऑफ 1 पे इस वेरिएबल की वैल्यू निकाली गई तो हमारी कितनी आई है, 18 आई है। अच्छा, अब f ऑफ -2 पे निकाल दो, जिसको हटाऊं, चेक कर लेते हैं एक बार कहीं गलती ना हुई हो। 13 17 2 1 जा 2 13 1 जा 13 17 प्लस 12 आई थिंक ये माइनस का 11 आ जाएगा, 1 आएगा। हाँ ठीक है, सही है। चलो अब हम निकालते हैं एट एक्स इज इक्वल टू -2 पे, इसको हटाओ। चलो क्या करें अब भाई, इस पे निकालते हैं वैल्यू एट f ऑफ -2 पे। तो क्या आएगा, 2 ऑफ -2 का होल क्यूब माइनस 13 -2 का होल स्क्वायर प्लस 17 इंटू माइनस का 2 प्लस का 12। तो ये आ जाएगा 2 इंटू -2 का होल क्यूब। मतलब एक चीज़ दिमाग में रखना है, अगर कोई भी चीज़ माइनस में है उसकी पावर ऑड है, मतलब 2 है 1 है 5 है 7 है, मतलब ऑड है, तो आंसर तो तुम्हारा माइनस में आने वाला है, इतनी बात तो पक्की है। अब हमें क्या करनी होती है, बस खाली 2 की मल्टीप्लाई करनी है। मतलब ये माइनस का 2 है, इसका क्यूब कहाँ है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 इंटू माइनस का 2 इंटू माइनस का 2। तो ये माइनस का 2 मतलब 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू माइनस का 2 बचेगा ये, तो हो जाएगा 4 2 जा 8, वो भी कहेगा माइनस का, क्योंकि एक डिजिट के पास माइनस, और माइनस का वो हो जाएगा। तो ये माइनस का 8 आया हमारा। तो ये हो जाएगा माइनस का 8 माइनस का 13, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 2 जा 4, और ये 17 2 जा कितना होगा 34, और पावर 1 है यहाँ पे, और मैंने बताया था ऑड होगा तो मतलब माइनस में आएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 34 प्लस का 12। तो ये हो जाएगा 2 8 जा 16 माइनस का 13 4 जा कितना होगा 52 माइनस का 34 प्लस का 12। क्या करें, सारे माइनस माइनस वाले ऐड कर लें, देन वो कर दें, कोई दिक्कत नहीं। 4 6 12 कैरी 1 5 3 8 और 1 9 और 1 और प्लस का 12। तो ये हो जाएगा माइनस का 90। आई होप सही होगा, कहीं पे कोई गलती ना हो। हाँ सही है। तो ये है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करना है। ऐसे आपको क्लास 9 की बुक में बहुत सारे इसी रिलेटेड क्वेश्चन दिए हैं। कोई भी तुम्हें पॉलिनोमियल दे दिया, मान लो ft बराबर दे दिया t² प्लस 5t माइनस का 6। अब तुमसे कह देगा वैल्यू निकालो रूट में 5 पर, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट में 5 का स्क्वायर
माइनस का 5 इंटू रूट में 5 माइनस का 6, तो रूट में 5 मतलब 5 माइनस का 5 रूट 5 माइनस का 6, तो ये हो जाएगा 6 में से जाएगा माइनस का 1 माइनस का 5 रूट में 5। मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो आप कर लेना, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल फाइंड करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्या कह रहा है, क्या है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। हाँ, ये हमारे क्लास 10th का जरूरी है समझना, इसको हम अच्छे से समझते हैं कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। कोई भी रियल नंबर अल्फा मान लिया इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इफ कोई पॉलिनोमियल fx दिया है, तो x की जगह अगर हम अल्फ़ा रख दें और वो हमें ज़ीरो दे दे तो हम उसको क्या कहेंगे, ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अल्फ़ा जो होगा वो ज़ीरो होगा पॉलिनोमियल का। सिंपल सी बात है, हमें अगर कोई पॉलिनोमियल दिया हो, वहाँ पे हम x की कोई ऐसी वैल्यू पुट कर दें जिससे वो पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए, तो वो जो x होगा वो हमारा ज़ीरो होगा पॉलिनोमियल का। अच्छा, जीरो पॉलिनोमियल का फाइंड कैसे करते हैं, तो आपने रूट्स फाइंड करे होंगे, बस वही ज़ीरो होते हैं पॉलिनोमियल के। मान लो ये एक हमारा दिया है सिंपल सा क्वेश्चन है, 2x प्लस 1 इज इक्वल, ये हमारा fx या px बराबर दिया है 2x प्लस 1। अब हमसे कह रहा है कि ज़ीरो बताओ पॉलिनोमियल का, मतलब x के यहाँ पे हम क्या वैल्यू रख दें कि ये जो px है, px को तुम y भी मान सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, कुछ भी मान लो, वो आपको मानना है। तो जो ये y है वो ज़ीरो हो जाए, मतलब हम क्या रख दें, तो हम पता क्या करते हैं, इसी को ज़ीरो के बराबर रख देते हैं और वैल्यू निकल के आ जाती है, वही हमारी ज़ीरो होती है पॉलिनोमियल की। मतलब px को ही ज़ीरो रख दो, जो तुम्हें ज़ीरो px दिया है इसी को ज़ीरो रख दो, तो px को ज़ीरो रख दोगे तो ये हो जाएगा px किसके बराबर, 2x प्लस 1 के, तो 2x प्लस 1 बराबर ज़ीरो, तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -1, x बराबर हो जाएगा माइनस का 1/2। अब चेक करो कि माइनस के 1/2 पे ये पॉलिनोमियल ज़ीरो हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये ज़ीरो हो रहा है, इसका मतलब ये ज़ीरो होगा पॉलिनोमियल का। चलो रखते हैं इस पर, p ऑफ माइनस का 1/2 में, तो ये जाएगा 2 इंटू माइनस का 1/2 प्लस का 1। अब ये बताओ ये माइनस का 2/2 प्लस 1, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कट जाएगा, क्या आया माइनस का 1 प्लस का 1, 1 में से 1 गया ज़ीरो, मिल गया हमें ज़ीरो। इसका मतलब ये जो x बराबर माइनस का 1/2 है ये ज़ीरो है पॉलिनोमियल का। मतलब ऐसी वैल्यू पॉलिनोमियल पे रख दें जिससे वो पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए, तो वो क्या होगा, ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। हाँ, एक और क्वेश्चन कराते हैं इससे रिलेटेड। ले लेते हैं, जैसे कुछ बुक से लेते हैं कुछ, जैसे ये ले लिया मैंने एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया जिसकी पावर वो है। अब मैं क्या करूं, इसके मैं रूट्स फाइंड करती हूँ, मतलब x की मैं क्या क्या वैल्यू रखूँ जो हमें ज़ीरो मिल जाए। तो मैं ऐसे सिंपल सा इसको, मान लो px बराबर एक पॉलिनोमियल दिया, तो हम क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था, ज़ीरो फाइंड करने के लिए इसको बराबर ज़ीरो के रख लेते हैं, मतलब px बराबर ज़ीरो के रख देते हैं। तो ये रखो x² माइनस का 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसके फैक्टर करूँ तो ऐसा कौन सा नंबर जिसकी मल्टीप्लाई करने पर 8 आए और माइनस करने पर हमारा कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो ये है x² माइनस 4 2 जाए 8 होता है, 4 में से 2 जाएगा तो हमारा 2 आएगा, तो 4 माइनस का 2 x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x² माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले तो x माइनस का 4, यहाँ पे 2 कॉमन ले तो x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी x माइनस 4 है, यहाँ पे भी, तो x माइनस 4 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा x प्लस 2, तो 2 हमें मिल गए। एक क्या, x माइनस 4 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 4 आएगा। एक तो ये मिला x की वैल्यू, क्योंकि ये हमारी क्वाड्रेटिक है, जितनी डिग्री होती है उतने ही हमें ज़ीरोज़ मिलते हैं, या फिर कहो उतने ही हमें रूट्स मिलते हैं। तो x बराबर 4 आया। दूसरा x प्लस 2 बराबर 0, मतलब x बराबर आ गया माइनस का 2। तो दो बाई क्वाड्रेटिक, सॉरी क्वाड्रेटिक थी, तो 2 रूट्स हमें मिले। अब हम चेक करते ये ज़ीरोज़ हैं कि नहीं है, होंगे, चेक करते। फिर भी x बराबर 4 पे ये पॉलिनोमियल दिया था, px बराबर x² माइनस का 2x माइनस का 8, तो x बराबर 4 रखो तो क्या आ जाएगा, p ऑफ 4, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 4 माइनस का 8,
हाँ, तो 4 का स्क्वायर 16, माइनस का 4 टू जाए 8, माइनस का 8, तो ये हो जाएगा 16, 8 8 माइनस माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, पर साइन माइनस का ही लगेगा। माइनस का 16 कट जाएगा या फिर माइनस हो जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 आ गया तो मैंने क्या x की कौन सी वैल्यू रखती है जिसे हमें 0 दे दे, तो x की मैंने वैल्यू 4 रख दी तो हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब हम एक हमारा दूसरा एक और आया था, क्या है, माइनस का 2, रखो माइनस का 2, तो p ऑफ माइनस का 2 रखोगे तो ये माइनस के 2 का स्क्वायर, माइनस के 2 का स्क्वायर, और ये माइनस का 2 इंटू माइनस का 2 माइनस का 8, तो माइनस के 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। अगर माइनस की पावर इवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस का साइन नहीं आएगा, तो ये 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस 2 2 जा 4 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4 माइनस का 8, तो ये 8 8 4 माइनस 8 कट गया, 0 आ गया। मतलब जो माइनस का 2 है वो भी हमारा क्या होगा, एक 0 होगा, क्योंकि मैंने क्या करी, x की वैल्यू -2 रखी तो हमें 0 दे दिया, इसका मतलब -2 भी क्या होगा, पॉलिनोमियल का 0 होगा। क्या मैंने बताया, सिंपल सा तुम्हें एक पॉलिनोमियल दिया होगा, कहेगा 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल बताओ, तुम्हें क्या करना है, उस पॉलिनोमियल को बराबर 0 कर देना है, वहाँ से तुम्हें x की वैल्यू मिलेंगी, वही 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल होगा। और तुम्हें अगर चेक करना है कि 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो तुम वो x की वैल्यू उस पॉलिनोमियल में पुट करके चेक कर सकते हो, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल होगी। एक मैं और छोटा सा एग्जाम्पल लेके बता देती हूँ, ये थोड़ा सा क्वाड्रेटिक का ले लिया था मैंने, और अगर छोटा सा एग्जाम्पल मैं एक लूँ, छोटा सा मैं एग्जांपल ले लूँ, जैसे कि ले लिया 9x + 8 px बराबर, कह रहा है इसका 0 बताओ, तो क्या करेंगे, px बराबर 0 कर देंगे, तो px किसके बराबर है, 9x + 8 के बराबर 0, तो 9x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 8, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 8/9, तो ये क्या है, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। आई होप इतना समझ में आया होगा। बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर 0 ऑफ, एक मैंने क्वेश्चन ले लिया है कि वेरीफाई करना है 2 और जो 0 हैं वो जीरोज हैं कि नहीं इस पॉलिनोमियल के, तो वेरीफाई कर लो, इस पॉलिनोमियल को कुछ मान लो, px बराबर क्या दिया है हमारा, x² माइनस का 2x, क्या करो एक बार p की जगह 2 रख के देख लो, मतलब x की वैल्यू 2 रख के देख लो, तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह 2 रख रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस का 2 × 2, मतलब ये हो जाएगा 4 माइनस का 4 मतलब 0 दे दिया, इसका मतलब ये हमारा 0 पॉलिनोमियल का है। नेक्स्ट है हमारा एट x = 0 कह रहा है, तो p ऑफ 0 की बात करते हैं, तो 0 का स्क्वायर -2 × 0 मतलब 0 माइनस 0 मतलब 0, तो जिस पे भी 0 आ गया इसका मतलब ये हमारे 2 और 0 हैं, इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। एट x = 2 पे भी 0 वैल्यू, तो बस जिस वैल्यू x की या जो भी वेरिएबल है, y है, जो भी t है, u है, v कुछ भी हो, उस पर अगर हमें वो 0 दे दे, उस वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, तो हम कहेंगे वो 0 होगा पॉलिनोमियल का। बढ़ते हैं आगे, क्या है, ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, लीनियर पॉलिनोमियल को मैंने एक्सप्रेस करना नहीं बताया, वो मैं बता देती हूँ। जैसे मान लो एक लीनियर पॉलिनोमियल है, वो मैं भूल गई, वहाँ पे भी लिखा था शायद, आई थिंक इस स्लाइड में था, हाँ ये था, fx = ax + b, fx = ax + b है, तो ये हमारा एक कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों है लीनियर पॉलिनोमियल, पहले इसको क्लीन करते हैं। fx = है ax + b, ये हमारा जनरल फॉर्म होता है किसका, लीनियर पॉलिनोमियल का, और यहाँ पे जो a है वो कभी भी 0 होना ही नहीं चाहिए। क्यों भाई, a अगर 0 हो गया तो 0 × x + b, मतलब ये 0 हो जाएगा, बचा क्या, b तो हमारा क्या है, एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट होगा तो वो तो लीनियर नहीं होगा, वो कैसा पॉलिनोमियल होगा, 0 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। तो ये हमारा कभी भी जिसके साथ वेरिएबल है वो टर्म तो 0 होना है, मतलब उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। चलो बढ़ते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल।
क्या है? ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। ग्राफ हम बस इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि क्लास 10th में हमारी जो पहली एक्सरसाइज है उसमें बस इतना पूछा गया है कि ये बताना है कि कितने ज़ीरोज़ हैं पॉलिनोमियल के। बस जैसे मैंने ज़ीरोज़ का कॉन्सेप्ट बताया, तो ग्राफ से देख के आप कैसे बताओगे कि उसमें कितने ज़ीरोज़ हैं। बस ग्राफ को देखना है और बता देना है कि उसमें 1 ज़ीरो है, 2 ज़ीरो है, 3 ज़ीरोज़ है, कितने ज़ीरोज़ है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनता है वो मैं बताती हूँ। लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है उसको हम सिंपल सा एक्सप्रेस कैसे करते हैं? fx = ax प्लस बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। कैसे करते हैं? fx = ax प्लस बी के फॉर्म में इसको हम एक्सप्रेस करते हैं। तो और इसमें जो हमारे ज़ीरोज़ होते हैं वो क्या होगा? ज़ीरो मैंने कैसे बताया था? ज़ीरो फाइंड करना, ax प्लस बी बराबर 0 कर दो, मतलब fx बराबर 0 रख लो तो तुम्हारा ज़ीरोज़ निकल आएगा। तो ax प्लस बी बराबर 0, तो ax = क्या हो जाएगा? माइनस का b, तो x बराबर माइनस का b अपॉन में a। मतलब जब आपने क्या किया, fx को y भी मान सकते हो, कोई y के बराबर टर्म मान लो तो y बराबर 0 रखा, मतलब उस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रखा तो तुम्हें x की वैल्यू क्या मिल गई? माइनस का b अपॉन में a। तो माइनस का b अपॉन में a है वो 0 होगा इस पॉलिनोमियल का। चेक हम कैसे करेंगे? क्या करेंगे? fx की x की जगह माइनस का b बाई a रख लो उसी पॉलिनोमियल में। इसमें a x की जगह क्या रख रहे हैं? माइनस का b बाई a प्लस का b। क्या होगा? a कट गया, क्या आया? माइनस का b प्लस का b आ गया 0। इसका मतलब माइनस का b अपॉन में a क्या है? इस लीनियर पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ है। अब ग्राफ की बात आती है तो मैं ग्राफ तो इस ABCD से तो बनाऊंगी नहीं, तो मैं एक दूसरा पॉलिनोमियल ले रही हूँ, लीनियर है वो भी, और उसको मैं बताती हूँ कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनता है। उसमें मैं ये भी दिखाऊंगी कि ज़ीरोज़ कैसे पता करें कि लीनियर पॉलिनोमियल का ज़ीरो ओनली 1 होता है, ओनली 1 ज़ीरो होता है। तो करते हैं। मान लेते हैं एक लीनियर पॉलिनोमियल मैंने ले लिया y = 2x माइनस का 5। कैसे बनाएंगे ग्राफ? सबसे सिंपल तरीका होता है ग्राफ बनाने का। जैसे y क्या होता है, जैसे मैंने डायरेक्ट ले लिया y आप इसको ऐसे भी दिया होगा, जैसे px बराबर दे दिया तुम्हें 2x माइनस का 5। इसको आपको क्या करना है? px नहीं लेना है, इसको y मान लेना है। कोई भी एक, जैसे px था वैसे y मान लो, 2x माइनस का 5 ले लेना है। अब हम क्या करेंगे? ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले कुछ पॉइंट्स ले लेंगे। पहले ऐसे ड्रॉ कर लो, कुछ ऐसा, समथिंग लाइक दिस। x ले लो, y ले लो। क्या करेंगे? एक बार x की वैल्यू 0 रखेंगे, x की वैल्यू 0 रखो, y देखो क्या आ रहा है। तो x की वैल्यू 0 रखने पर y 2 × 0 मतलब माइनस का 5, तो y आ गया माइनस का 5। तो ये माइनस का 5 आ रहा है। एक बार y 0 रखेंगे, इसको हटा लेते हैं या फिर दिखा रहने दो, y 0 रखो, तब x की वैल्यू क्या आ रही है? देखो y 0 है, मतलब इधर साइड ये 0 हो जाएगा 2x माइनस का 5। तो ये माइनस का 5 इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा बराबर 2x। तो ये आ जाएगा हमारा 2 नीचे आ जाएगा, 5 अपॉन में 2 = x। तो x की जब y 0 था तो x कितना आया? 5 अपॉन में 2 आया। ऐसा नहीं, 2 पॉइंट से भी ग्राफ बन जाता है। अगर आप चाहो तो और भी पॉइंट रख सकते हो। एक बार x1 रख के देख लो, y1 रख के देख लो, एक बार x2 रख के देख लो, 3 रख के देख लो। बस अभी 2 पॉइंट से रख के हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। कुछ पॉइंट्स रखते हैं, मान लो ये ओरिजिन है तो ये 0, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये ले लिया 1 2 3 4 5, ऐसे ही ले लिया -1 -2 -3 माइनस का 4 माइनस का 5, ये ले लिया माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5। ऐसे ही मैंने रफली ड्रॉ किया है बस समझाने के पर्पज़ से। क्या है? x हमारा 0 है तो y क्या है? 5। y क्या है? माइनस का 5 है। x 0 पे y क्या आ रहा है हमारा? माइनस का 5। x 0 है तो y है हमारा
माइनस का 5, ये हमारी वाई एक्सिस होती है, ये वाई डैश मतलब निगेटिव वाला वाई, ओरिजिन के ऊपर तो वाई पॉजिटिव, ओरिजिन के नीचे मतलब वाई निगेटिव, ये एक्स है हमारा मतलब इधर साइड पॉजिटिव, ये एक्स डैश है मतलब इधर साइड निगेटिव है। क्या कह रहा है 0, माइनस का 5 मतलब एक्स 0 है तो वाई हमें माइनस का 5 मतलब यहाँ पे मिल रहा है। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा 0, माइनस का 5। दूसरा क्या है, जब हमारा x 5/2 y 0 है, y 0 मतलब ये वाली लाइन हमारी 0 हो जाएगी और ये हमारा x कितना हो रहा है 5/2, और 5/2 को हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4.5, 2.5 आएगा डिवाइड कर। अब 2.5 हमारा कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा एकदम बीच में, तो ये हमारा हो जाएगा 5/2, 0। अब हम क्या करेंगे, ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो ये है हमारा लीनियर इक्वेशन का ग्राफ। कोई भी इक्वेशन है जिसकी 1 हो तो उसको हम क्या कहेंगे, थोड़ा अच्छा सा बना देते हैं। फाइव अपॉन में 2, 0 ये था 5/2, तो ये हमारी कुछ लीनियर ऐसे पहले ड्रॉ करते हैं। हाँ, ये कुछ हमारी लाइन बनी, इस लाइन का नाम क्या है 5/2, 0। तो अब हमें बताना है कि ज़ीरोज़ क्या होते हैं। ज़ीरोज़ हमेशा हम एक्स एक्सिस पर देखते हैं, जहाँ पूरे ग्राफ में जितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस पे कट रहा होगा उतने ज़ीरोज़ होंगे। मतलब यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस सिर्फ एक पॉइंट पर कट रहा है तो वो हमारा ज़ीरोज़ होगा। अच्छा, अगर आप चाहो तो और भी वैल्यूज़ पे बना सकते हो, मतलब 1 2 3 पे भी रख के देख सकते हो, तो भी हमारा क्या ग्राफ आएगा वो एक ही एक्सिस पे, मतलब अगर हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है तो वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर कट करेगा, तो हम क्या कहेंगे वो एक लीनियर पॉलिनोमियल है। वाई हम क्यों नहीं देखते हैं, क्योंकि वाई तो वेरी कर रहा है, वाई हमारा क्या है वो तो पॉलिनोमियल का वो है। हम एक्स पे इसलिए देख रहे हैं क्योंकि एक्स की कौन सी वैल्यू पे जो हमारा पॉलिनोमियल है वो 0 हो रहा है। तो जिस वैल्यू पे एक्स की जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल 0 हो रहा है वही हमारा ज़ीरोज़ होता है। इसी वजह से हम क्या देखते हैं, ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रही है वही हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे। तो यहाँ पे जो है एक पॉइंट पर कट कर रही है तो इसका मतलब नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे, इसके सिर्फ एक होगा। एक और एग्जांपल से समझाते हैं, उसमें 2 ले लेते हैं। मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने एक ले लिया है, एक एग्जाम्पल px = x+2 ले लिया, सिंपल सा। तो सबसे पहले px को हम पूरा y मान लेते हैं, y बराबर ले लिया x+2। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट्स ले लेंगे, कुछ पॉइंट्स मतलब 3 पॉइंट ले लेंगे इस बार पता करने के लिए कि हमारा एक ही लाइन पे कट करता है। x ले लिया, y ले लिया। एक जब x 0 करेंगे तो y हमारा कितना आ जाएगा 0 + 2 मतलब y = कितना आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू 0 पे y हमारा 2 आ रहा है, y की वैल्यू 0 पे कितना आएगा हमारा x। अब हम एक बार y 0 लेंगे तो y 0 मतलब 0 = x+2, तो ये इधर आएगा तो -2, तो x कितना आएगा -2। अब हम क्या करें, कोई और ले लो वैल्यू, मान लो ले लिया x की वैल्यू 0 ले, अब x की वैल्यू 1 ले लो, x की वैल्यू 1 ले लिया, x की वैल्यू 1 लेने पर y हमारा कितना आ जाएगा 1 + 2 मतलब y आ गया 3। अब 3 पॉइंट ले लिया, x की वैल्यू 1 पे y हमारा 3 आ गया। चलो ड्रॉ करते हैं ग्राफ कि देखते हैं कितने पॉइंट्स पर कट करता है वो। तो सबसे पहले हम लाइन ले लें, क्या ले लो, ये तो 0 हो जाएगा हमारा, ये 1 2
3 4, ये भी हमारा 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, ये चलो भाई ड्रॉ करते हैं। अब क्या है, x 0 है तो y 2 है, मतलब x की वैल्यू हमारी 0 ही है, मतलब ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है, ये y एक्सिस ही है पर ये इसका y डैश है, क्यों ओरिजिन के इधर साइड है x है, ये हमारा x डैश है। क्या कहा है, x 0 है तो y 2 है, मतलब x हमारा 0 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो 2 कहाँ है, y एक्सिस पे, यहाँ पे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x 0, 2, जब x 0 है तो y 2। दूसरा क्या है, -2, 0, मतलब x हमारा क्या है, माइनस का 2 है, x एक्सिस कौन सी है, ये है, तो जो x है माइनस का 2 है, y हमारा क्या है, 0 है, तो ये हो जाएगा -2, 0। फिर क्या कहा है हमसे, x हमारा 1 है, y क्या है, 3 है, x 1 है, x 1 मतलब x एक्सिस ये वाली है, ये है, y क्या है हमारा 3 है, मतलब ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। तो ये पॉइंट, इसको मैं क्लीन बना दूँ थोड़ा, तो ये तो हमारा है 0, 2 वाला था, और जब हमारा ये 1 है, x 1 है तो y हमारा 3 है, मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ हो जाएगा, x 1 मतलब y 3। भाई x एक्सिस ये है तो x 1 है तो ये लाइन जाएगी, y 3 है तो यहाँ पे आके मिल जाएगी। अब हम क्या ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करें तो हमारा एक ये पॉइंट है, ये तो तीनों पॉइंट्स को अगर हम मिला दें तो ये कुछ ऐसी, इससे नहीं ड्रॉ करते क्योंकि हमारा एक्यूरेट वैल्यू नहीं, तो मैं अपने आप से ड्रॉ करती हूँ। तो ये हमारा कुछ ऐसा, अरे ऐसा, ओहो, ये ऐसा जाएगा कुछ, मतलब लीनियर ही ग्राफ जा रहा है। तो हम देख रहे हैं हमने 2 पॉइंट्स पे लिए, फिर भी वो x एक्सिस पर कितने पॉइंट पर कट रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पर कट कर रहा है। तो अगर हमसे पूछता है x एक्सिस को कोई भी ग्राफ अगर एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, या फिर नंबर ऑफ जीरोज उसके कितने होंगे, 1 होंगे। अगर 2 पॉइंट पर कट करेगा तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 2 होंगे। 3 पॉइंट पर कट करेगा तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 3 होंगे। ये ग्राफ मैंने रफली ड्रॉ किया है, इस वजह से ऐसा है, अगर आप इसको अच्छे से मेजर करके ड्रॉ करोगे तो बढ़िया सा ड्रॉ हो जाएगा। तो इतना समझ में आया होगा। ये हम बस x एक्सिस को देखते हैं कि लाइन x एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रही है, वही हमारे नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। अब मैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बना के बताती हूँ आपको, फिर मैं दिखाती हूँ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो ग्राफ होता है वो x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा, और जब 2 पॉइंट पे कट करेगा तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज में कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। चलो बढ़ते हैं आगे। अब क्या है, ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लो, एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेती हूँ, हाँ मान लो ये ले लिया मैंने, y = x² माइनस का 2x माइनस का 8। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, y ले लो, चाहे px ले लो, चाहे fx ले लो। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम वैल्यूज़ पुट करेंगे x की और y की। तो वैल्यूज़ अगर हम पुट करें, थोड़ी छोटी वैल्यूज़ लेंगे क्योंकि इसका ग्राफ बड़ा बनेगा। x ले लो, y ले लो। क्या करें, सबसे बढ़िया x वाली ले लो आप वैल्यू, 0 ले लो, -1 पे ले लो, -2 पे ले लो, -3 पे ले लो, -4 पे ले लो, और किस पे ले लो, 1 पे ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो। सब पे हम y की वैल्यूज़ निकालते हैं। सिंपल सा तरीका यही होता है, 0 1 2 3 पर लेके देख लो और चेक कर लो। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है, एक बार x 0 कर लो, एक बार y 0 कर लो और पुट करके देख लो। अब मान लो x मैंने ले लिया -4, बताओ y कितना आएगा। x अगर -4 लोगे तो -4 का होल स्क्वायर, मतलब 2 × -4 × -8, तो ये हो जाएगा -4 का 16 माइनस प्लस का 8 माइनस का 8, तो ये आ जाएगा 16। तो जब -4 था तो वैल्यू कितनी आ गई, 16। अब अगर हम ले लें -3, x की वैल्यू कितनी ले रहे हैं, -3, तो y बराबर अगर मैं -3 ले रही हूँ, सॉरी x बराबर
x बराबर माइनस का 3 पे y कितना आएगा, तो आ जाएगा माइनस के 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस का 3 माइनस का 8, तो ये हो जाएगा 9 और ये 3 2 जा 6 माइनस का 8, तो ये 9 में से 9 और 6 कितना हो जाएगा 15 माइनस का 8, 15 में से 8 जाएगा तो ये आ जाएगा 7, तो ये हमारा माइनस 3 पे कितना आ रहा है 7 आ रहा है। अब देख लेते हैं माइनस 2 पर, माइनस 2 पे देखो x जब माइनस 2 है तो y कितना आएगा माइनस 2 का होल स्क्वायर 2 इंटू माइनस का 2 इंटू माइनस का 8, तो ये हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर मतलब कि 4, ये 2 2 जा 4 और माइनस का 8, तो ये हो जाएगा 8 माइनस का 8 मतलब 0। माइनस 2 पे हमारा कितना आ रहा है 0 आ रहा है। अब बात करते हैं माइनस 1 पे, थोड़ा टाइम लगता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करने में, क्यों, क्योंकि इसमें वैल्यूज़ ज़्यादा रखनी पड़ती है हमें। लीनियर का तो हमें 2 वैल्यूज़ पे ही ग्राफ मिल जाता है, कोई ज़रूरत नहीं होती। इसमें रखना है x बराबर माइनस का 1, तो y कितना आ जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर 2 इंटू माइनस का 1 माइनस का 8, तो 1 प्लस का 2 माइनस का 8, तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 8 मतलब माइनस का 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 5। x इज इक्वल टू 0 पे देख लो तो y कितना आएगा 0 का स्क्वायर 2 इंटू 0 माइनस का 8, तो ये हो जाएगा 0 माइनस का 8 मतलब y कितना आ गया माइनस का 8, तो माइनस का 8 रख लो। बस ये वैल्यूज़ में टाइम लगता है, ग्राफ बनाने में टाइम नहीं लगेगा। अब x बराबर 1 रख के देख लो, x बराबर 1 रख के देखो तो y कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस का 8, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 2 माइनस का 8 मतलब 1 और 8 और 2 कितना हो जाएगा माइनस का 10, तो हो जाएगा माइनस का 9 2। x बराबर 2 पे देख लो तो y कितना आएगा 2 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 2 माइनस का 8, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस का 4 माइनस का 8, तो ये हो जाएगा 4 8 और 4 कितना हो जाएगा माइनस का 12 मतलब ये आ जाएगा माइनस का 8, या फिर 4 काटते तब भी माइनस 8 आ जाता। 3 पे रखो, बस ख़त्म होने वाला है अब। x बराबर 3 पे देखो y कितना आ रहा है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस का 8, तो ये 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 6 माइनस का 8, तो ये हो जाएगा 9 माइनस का 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 में से 9 जाएगा माइनस का 5। अब 4 पे रख के देख लेते हैं, x बराबर 4 है तो y कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 माइनस का 8, तो ये हो जाएगा 16 माइनस का 8 माइनस का 8, तो ये हो जाएगा 16 माइनस का 16 मतलब कि 0। चेक कर लेते हैं एक बार वैल्यूज़, कुछ गलत तो नहीं आई हैं, नहीं सही हैं, 0 आ रहा है। एक और निकाल लेते हैं 5 पर भी, 5 पर देखते हैं क्या आता है। इसका ग्राफ थोड़ा लेंदी बनेगा, इस वजह से इसकी वैल्यूज़ भी थोड़ी ज़्यादा चाहिए हमें, तभी हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। 5 पे करते हैं तो y आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 माइनस का 8, तो ये हो जाएगा 25 माइनस का 10 माइनस का 8, तो ये हो जाएगा 25 माइनस का 18, तो ये आ जाएगा हमारा 25 में से 18 जाएगा 2 7। बस इतनी काफ़ी है, नीड होगी तो और कर लेंगे, बस इतनी वैल्यूज़ पे वैसे ग्राफ बन जाना चाहिए। चलो बनाते हैं ग्राफ। इसको छोटा कर लें क्या ज़रा सा, देखते हैं अगर बन जाता है तो अच्छा ही है। ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, हाईएस्ट हमारी 9 गई है, माइनस में होगी।
माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, इसका 7। ग्राफ थोड़ा छोटा पड़ेगा, इसको सही करना पड़ेगा। चलो पहले ग्राफ बना लेते हैं। ये है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये आएगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस 8 और माइनस 9। इधर भी बना लेते हैं। -1, -2, -3, -4, -5। इधर ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सबसे पहले क्या है हमारा, जब x की वैल्यू -4 है तो y कितना है 16 है। मतलब ये हमारी होती है x एक्सिस, पता है हमें, y होती है ये y एक्सिस। x हमारा -4 है, मतलब ये -4 है तो y हमारा 16 है, तो लंबा हो जाएगा ग्राफ। अगर हम ये वैल्यू ना लें, ऐसा करते ये वाली वैल्यू नहीं लेते क्योंकि इसका ग्राफ लंबा हो रहा है तो आ नहीं रहा है, तो मैं 3 से स्टार्ट करती हूँ। इस वाली वैल्यू को मैं नहीं ले रही हूँ, y ले रही हूँ सीधा -3, तो हमारा x ले रही हूँ -3 तो y 7 है। x कितना है -3 है, y हमारा कितना आ रहा है 7, तो ये पॉइंट हमारा कुछ आ जाएगा यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये ग्राफ, तो ये जब हमारा ये -3 है तो y हमारा कितना आ रहा है 7, मतलब ये हमारा ग्राफ कुछ यहाँ आ जाएगा -3, 7। फिर दूसरा क्या है, जब x -2 है तो y 0 है, मतलब ये -2 है तो y 0 है, मतलब एक तो हमारा -2, 0 यहीं पे मिल गया। दूसरा क्या है, -1 है तो y -5 है, x -1 है, x मतलब ये वाला x -1 है ये, तो y हमारा कितना है -5 है, ये वाला y हमारा है -5, मतलब यहाँ पे हो जाएगा कुछ पॉइंट, तो इसका हम क्या नाम दे देंगे, -1, -5। दूसरा क्या है, 0 है तो x है, x 0 है तो y क्या है -8 है, मतलब x 0 है तो y -8, मतलब यहाँ पे आ जाएगा जब x की वैल्यू 0 है और y एक्सिस ये है तो ये -8 है। फिर तीसरा क्या है, 1, -9, तो मतलब x हमारा 1 है तो y कितना है -9 मतलब यहाँ पे, तो एक तो ये पॉइंट आ गया हमारा 1, मतलब ये और ये -9, तो ये हो जाएगा 1, -9। तीसरा क्या है, 2, -8, मतलब x जब हमारा 2 है तो y कितना है -8, मतलब यहीं पे आ रहा है ये फर्दर, यहाँ पे 2, -8 और इसका पॉइंट ये यही हो जाएगा हमारा 2, -8। तीसरा क्या है, x 3 है तो -5 है, x की वैल्यू 3 है तो y -5 है, तो ये हमारा यहाँ आ जाएगा कुछ, x की वैल्यू 3 पे -5, ये x 3 है और ये y 5 है। फिर क्या है, 4, 0, मतलब x हमारा 4 है तो y कितना है 0 है, मतलब यहीं आ जाएगा 4, 0। फिर क्या है, x हमारा 5 है तो y 7 है, मतलब x 5 आ रहा है तो y ये वाली एक्सिस है, मतलब y हमारा 7, मतलब यहाँ पे आ रहा है कुछ 5, 7। अब अगर हम ड्रॉ करें इसका ग्राफ तो ये हमारा कुछ ऐसा आएगा, like this।
पैराबोला टाइप का कुछ बनेगा हमारा कर्व टाइप का। तो हमें अब बस मुझे इतना बताना था, मैंने क्या किया है, x की वैल्यूज़ कुछ रखी, -3, -2, 0, 1, 2, 3, 4 रखा, उस पर y की वैल्यूज़ निकाली। ज़्यादा वैल्यूज़ रखनी पड़ेगी तभी हमारा क्वाड्रेटिक का ग्राफ बन पाएगा। फिर उसको मैंने ड्रॉ किया तो हमारी कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं, x पे हमारे 2 पॉइंट्स पे कट हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि उसकी डिग्री 2 होगी, तो डिग्री 2 होगी तो नंबर ऑफ जीरोज़ भी कितने आते हैं, 2 आते हैं। और हमने यहाँ ग्राफ से देखा कि ये क्वाड्रेटिक इतने पॉइंट्स पे रखा, लेकिन वो एक्स एक्सिस को सिर्फ कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ जीरोज़ कितने होंगे, 2 होंगे। तो जितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस को ग्राफ कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोज़ होते हैं। अब हमारी एनसीईआरटी का जो पहली एक्सरसाइज है 2.1 वो इसी पे बेस्ड है कि नंबर ऑफ जीरोज़ कितने हैं। तो सबसे पहले करते हैं, इतना आ गया होगा समझ में। हाँ, तो पहली है, तो ये है हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1। क्या कह रहा है ये, एक्सरसाइज 2.1 है, कह रहा है द ग्राफ दिया है y = आर गिवन इन द फॉलोइंग फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज़। नंबर ऑफ जीरोज़ फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, ग्राफ x एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोज़ होते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम देखें जो ये ग्राफ है x एक्सिस को, ये ग्राफ हमारा जा रहा है x एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पर कट कर रहा है, सिर्फ एक पॉइंट इस पॉइंट पर कट कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ जीरोज़ कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोज़ हैं हमारे 1। ये पहला क्वेश्चन था जहाँ पे ये देखो ग्राफ है x एक्सिस, ये हमारी x एक्सिस होती है y एक्सिस, तो x एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करा तो नंबर ऑफ जीरोज़ कितने हो गए, 1 हो गए। यहाँ पे देखो ग्राफ है x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये ऐसा है थोड़ा, तो ये एक पॉइंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये तो x एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोज़ कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरोज़ हो गए 3। तो x एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोज़ होंगे। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है। अब यहाँ देखो कितने पॉइंट पे, ये एक्स एक्सिस है हमारी, इस पे 1, 2, 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज़ कितने होंगे, 3। फिर इस पे बात आती है, यहाँ पे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज़ 2। तो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज़ कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट है, इस पे देखते हैं नंबर ऑफ जीरोज़ कितने, 1, 2, 3, 4। एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 4 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज़ हो जाएंगे हमारे 4। अब इसकी बात आती है, यहाँ पे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, तो एक ये पॉइंट पे, दूसरा इस पॉइंट पे, तीसरा इस पॉइंट पे, तीसरा इस पॉइंट पे, तो नंबर ऑफ जीरोज़ कितने हो जाएंगे, इसमें नंबर ऑफ जीरोज़ हो जाएंगे हमारे 3। तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ क्या था। एक्सरसाइज 2.1 का पूछा था नंबर ऑफ जीरोज़ बताने, तो मैंने अभी पिछले वीडियो में या फिर पहले भी बताया है कि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया है कि नंबर ऑफ जीरो जितने एक्स एक्सिस पे कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोज़ होते हैं, मतलब उतने पॉइंट पर ही जो ये वैल्यू होंगी वो जीरो होंगी। तो ग्राफिकली मैंने ड्रॉ करके भी बताया था, तो यहाँ देखो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर ग्राफ कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोज़ होंगे। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर कट करे तो नंबर ऑफ जीरोज़ कितने होंगे, 1 होंगे। यहाँ पे एक्स एक्सिस को 1, 2, 3 पॉइंट पर कट करा है तो नंबर ऑफ जीरोज़ कितने होंगे, 3 होंगे। नेक्स्ट है नंबर ऑफ जीरोज़, यहाँ कितने, एक्स एक्सिस को 1, 2, 3 पॉइंट, तो नंबर ऑफ जीरोज़ 3 हो जाएंगे। यहाँ पे 2 पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, नंबर ऑफ जीरोज़ 2 हो जाएंगे। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 पॉइंट पे कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज़ 4। यहाँ पे 1, 2, 3 पॉइंट पे करा तो नंबर ऑफ जीरोज़ 3। बहुत ईजी है, बस ये ग्राफ से मैंने आपको बताया इस वजह से कि इससे पता चले कि ग्राफिकली चीज़ें हैं क्या। तो ग्राफिकली भी मैंने ड्रॉ करके बताया, तो उसमें भी मैंने देखा लीनियर पॉलिनोमियल जब था, 2 एग्जाम्पल मैंने बताए, तो मैं कुछ भी वैल्यू, जितनी भी वैल्यू रख रही हूँ, पर लेकिन वो ग्राफ को सिर्फ एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री 1 होती है, तो नंबर ऑफ जीरोज़ भी कितने होते हैं उसके, 1 होते हैं। जब मैंने क्वाड्रेटिक का एक ही मैंने उसका एग्जाम्पल कराया, क्वाड्रेटिक का ड्रॉ किया तो उसको पहले बस सबसे ज़्यादा लंबा ग्राफ ड्रॉ हो रहा था और उसको सिर्फ इतनी वैल्यूज़ मैंने पुट करी, पर वो एक्स एक्सिस को ओनली 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा था। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 होगी तो नंबर ऑफ जीरोज़ भी कितने होंगे, 2 होंगे। और फिर अब आपको इतना दिमाग क्वेश्चंस में नहीं करना है, बस डायरेक्ट देखना है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, जितने पॉइंट पे कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोज़ हो जाएंगे। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं उसमें बताऊंगी रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ नंबर्स और जो भी चीज़ें हैं। पसंद आया वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।